कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अभी मैं कुछ नल जल ऑपरेटरों के बीच में मौजूद हूँ। अभी बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष नल जल ऑपरेटरों के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मेहरबान अहमद खान साहब से मैं अभी रूबरू हो रहा हूँ। और ऑपरेटर हैं, चूँकि ये चाहते हैं कि बिहार में जितने भी नल जल ऑपरेटर हैं उनका मानदेय लागू हो और उनको समय पर मानदेय मिले। चूँकि इनके साथ जो चैलेंज है, ये जो सेवा देते हैं नल जल ऑपरेटर के रूप में, ऐसा कहें कि ये कहने के लिए तो सरकार कहती है कि चंद घंटे, लेकिन ये 24 घंटा उसमें व्यस्त रहते हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक अद्वितीय काम किया है। ये अपना जो पूरे बिहार के नल जल ऑपरेटरों का लड़ाई था, उस लड़ाई को ये सिलसिलेवार तरीके से लड़ रहे हैं। और दिनांक 14 को माननीय इस समस्तीपुर के डीएम महोदय ने पारित किया है, जो इस प्रकार है, जिसका अनन्य संख्या है 999999 0106222444786/2A। यानी द्वितीय में गए जो आदेश पारित किया है वो विनिश्चय का प्रकार अंतरिम आदेश है। अपीलार्थी उपस्थित लोक प्राधिकार से कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल समस्तीपुर उपस्थित मामला नल जल योजना के ऑपरेटर का बकाया राशि भुगतान नहीं होने के संबंध में है। उभय पक्षों को सुना। लोक प्राधिकार के द्वारा बताया गया कि एजेंसी के द्वारा चयनित ऑपरेटर का पैर टूट जाने के कारण उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। संबंधित ऑपरेटर के अनुपस्थिति के मद्देनज़र मेहरबान खान को रखा गया है। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लगभग 10 वार्डों का भुगतान लंबित है। यानी 10 लोक प्राधिकार भुगतान किए जाने संबंधी आवश्यक साक्ष्य बाद की अगली सुनवाई में प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख दिनांक 25/10/2024 को रखें। यानी फिर इसमें सुनवाई 25/10/2024 को होने जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि डीएम महोदय ने इसमें स्पष्ट कहा है कि प्राधिकार भुगतान किए जाने से संबंधी आवश्यक साक्ष्य बाद की अगली सुनवाई में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि उनको भुगतान करना है। तो इस प्रकार से ये माननीय ये डीएम महोदय समस्तीपुर का जो आदेश है वाकई मील का पत्थर है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार नल जल ऑपरेटरों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मेहरबान अहमद खान साहब, ये बिहार के प्रत्येक नल जल ऑपरेटरों को ये संबोधित करेंगे और बारी बारी से किन क्या समस्या है वो बयां करेंगे। मेहरबान अहमद खान साहब, आप अपना परिचय डालें। मैं मेहरबान अहमद खान, प्रखंड मोहिउद्दीन नगर, पंचायत मोहिउद्दीन नगर उत्तर, वार्ड नंबर 5 उसमें उपस्थित हूँ। और हम अपने प्रखंड स्तर पर जो लोगों से शिकायत रही कि पानी का संचालन सही तौर पे नहीं हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ बहुत बार जाना पड़ा, एसडीओ के यहाँ जाना पड़ा और माननीय संवेदक के यहाँ भी जाना पड़ा और सचिवालय तक हम लोगों का दौड़ जारी रहा। नहीं मानने की वजह से हम लोगों को फिर कोर्ट का आश्रय लेना पड़ा और लोक शिकायत निवारण में हम लोगों को केस करनी पड़ी। और जब केस किया तो पहले हमको इस द्वितीय अदालत से हम लोगों को जो डिग्री मिली, पटोरी जो हमारा सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न से भी प्रियंका महोदय ने हम लोगों को दिया। तो एसडीओ साहब की तरफ से भी हम लोगों को डिग्री मिल गई, हमको उप समाहर्ता की तरफ से भी डिग्री मिल गई और डीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ से भी डिग्री मिल गई। इन सारे डिग्री को लेने के बाद जब संवेदक से मुलाकात की जाती है, कहा जाता है तो ये पहले ही गोलमाल कर चुके हैं और दूसरे का नाम उसमें डाल के पैसा उठा चुके हैं। तो हम लोगों को ये उल्ली बुल्ली पहले से ही बता रहे थे कि हम सबको पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब पैसा मिल रहा है तो यकीनन इनको आज न कल जब ऑर्डर हो चुका है, बिहार सरकार की तरफ से पारित है और समाज कल्याण की तरफ से पारित है और जल संसाधन मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, इन लोगों ने बाज़ाब्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता
आ चुका है, वो ऑर्डर आ चुका है और 18,000 से 26,000 तक का पेमेंट है बाज़ाब्ता। उसके बावजूद मानदेय की शक्ल में जो बिहार गवर्नमेंट ने या फिर संवेदक को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से दिया गया, तो उसमें 3 किस्म का पैसा है। एक पैसा तो ये है कि जो मेंटेनेंस का पैसा 2,000 मिलता है और संचालक को भी उनको कम से कम 5,000 रुपया देना है। उसके अलावा संरक्षक का भी काम है, उसके अलावा जो चारों तरफ निगरानी का भी काम है। तो ये सारे पांचों काम को करने वाले लोग जो इस वक्त यानी जल निरीक्षक कहलाते हैं और जल निवारक कहलाते हैं। तो इतना महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से अपनी निगरानी रख रहे हैं, उसके बावजूद संवेदकों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और जितने भी अपीलार्थी हैं, जो हम लोग यानी सारे वार्ड मिल के जितने भी संचालक हैं और निरीक्षक हैं, वो सबको सह निरीक्षक बोलते हैं, सहगार्ड भी बोलते हैं। तो सारे काम को हम लोग अंजाम 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं। उसके बावजूद मानदेय की शक्ल में जो भी ब्लॉक में आ रहा हो, WIMC कहा जाता है, या फिर ठेकेदारों के पास आ रहा हो, तो वो सारे संचालन को बाधित करने में पहला रोल अदा कर रहे हैं। अब बिहार सरकार को चाह रहे हैं कि डुबो दें, उनका लोटिया डुबो दें, और इधर ब्लफ दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, संचालकों को भी उधर धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी। और ऑफिसर्स और ठेकेदार मिलके चाह रहे हैं कि ये सारा गबन किया हुआ माल गबन ही होता रहे। तो इसलिए हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। पूरे बिहार के अंदर क्रांतिकारी जो है सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बन चुका है और तमाम माहौल बन चुका है। औरंगाबाद से हमारे सलीम अंसारी जी हैं, हमारे छपरा से हैं, हमारे सिवान से हैं, ये हमारे पटना से हैं। तमाम ज़िले के जो हमारे संचालक गण हैं वो सारे जल नल, हर घर नल से जल जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सही रूपरेखा देने के लिए, सही तौर पर संचालित करने के लिए, यानी महाआंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब तक के भुगतान नहीं होगा तब तक के लोग डटे रहेंगे। या फिर नई सरकार की नीति जो बदली है वो PhD डिपार्टमेंट को ये दे रहे हैं, PhD डिपार्टमेंट अलग से। कहीं कहा जा रहा है कि अभी दोबारा जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, जिन लोगों का ट्रेनिंग हो चुका, बाज़ाब्ता उनको यानी पोशाक मिल चुका, उनको बाज़ाब्ता आइडेंटिटी मिल चुका, उनको सर्टिफिकेट मिल चुका, उनको पैसा भी मुनासिब अंदाज से मिलना था मिल चुका। लेकिन जो अंधेरे में रह गए, जो अपने कार्यक्रम को सही तौर पर सिरे ऊपर से चलाते रहे और संवेदक के भरोसे, ठेकेदार के भरोसे, सरकार के भरोसे काम तो करते रहे 24 घंटा, पानी तो सबको पिलाते रहे, लेकिन आज खुद ठेकेदार ही इनको पानी पिला रहे हैं, सरकार को ही धोखे में रख रहे हैं और संचालकों की धोखे में रख रहे हैं। हाँ, अब हमारे हबीबुल्लाह जी जो हैं ये जो अपनी दुख को बयान। समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर प्रखंड के मोहम्मदीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 6 का मैं नल जल ऑपरेटर करीब 4 कर रहे हैं। जल जो सिस्टम शुरू से लेके आखिरी तक हम लोग मेंटेनेंस, लाइट कटना की लिया था, देखने के एक बार भी नहीं आता है। फ़ोन कर के थक जाते हैं। मजबूरी में ग्रामीण लोग को इन्ने उन्ने करके 10 रुपया करके कैसी व्यवस्था करके अपना काम काज करके उन लोगों को रोज़ पानी पिलाते हैं। सवेर दोपहर शाम तीनों टाइम पानी चलाते हैं और उसके पीछे सारा दिन लगे भी रहते हैं। और मान लीजिए सर, हम लोग को 4 साल से एक निया का कोई कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कब तक अपना पेट बांध के बाल बच्चा को अपना छोड़ के कब तक ऐसे काम करते रहेंगे। हम लोग पे नीतीश कुमार जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली योजना लागू करके छोड़ दिया है, भटकने के लिए भटकते आत्मा करके नल जल को छोड़ दिया है। बताइए हम लोग अब जाए से जाए कहाँ। डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो PhD विभाग बोलता है आप लोग को पेमेंट करेगा, और संवेदक के पास जाते हैं बोलता है कि विभाग हमको पेमेंट नहीं करता है। यही दिक्कत में हम लोग दो राह में हुए कि पर का छोड़ दिया बिहार सरकार हम लोग को। ऊपर से ज़मीन भी दे दिए, महंगा ज़मीन है, बांस का ज़मीन है, उसके लिए भी परेशानी झेल रहे हैं। गाँव घर वाला से बात सुन रहे हैं, प्लस उसमें मेहनत कर रहे हैं। बताइए कौन सुनेगा हम लोग का बात। ये बिहार सरकार काहे नहीं हम लोग के बात पे अमल देता है। अगर नहीं अमल देना है तो अपना नल जल अपना योजना हटाए ज़मीन से, या कुछ भी अपना दिमाग लगाए, अपना बिहार सरकार के ज़मीन में गाड़े ले जाके हम लोग टेंशन से मुक्त रहेंगे। मगर ये जो 4 साल से जो चला रहा है इसका मुआवजा देगा आखिर कौन? ये कौन इसका जिम्मेवारी लेगा?
यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे पूरा बिहार का यही सेम हाल है। ये योजना पे कोई ध्यान ही नहीं देता। आंगनबाड़ी, वार्ड मेंबर, हैंड तन सब पे ध्यान दे रहा है, ये नल जल ऑपरेटर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाए, किसके पास फरियाद लेके जाए? आप ही अब बिहार सरकार बताइए हम लोग को। मेरा नाम संजय हुसैन, मोहम्मदीपुर 10 नंबर वार्ड, जिला समस्तीपुर। जल ऑपरेटर मोहम्मदीपुर के हैं। सर, हम लोगों को 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है और फ्री में पानी चलवाया जा रहा है। ठीक से इसका देख रेख नहीं हो रहा है, न कोई मशीन, न कोई माने कि नल नट पाइप फटा उसको देख रेख किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग माने कि ग्रामीण मिल करके इसको करते हैं। चंदा हो, चुटकी हो, अपने पॉकेट से लगाते हैं। और मेरा पैसा भी 4 साल से नहीं मिल रहा। पैसे के लिए जाते हैं तो कहते हैं PhD विभाग संवेदक के पास। हाँ, संवेदक को कहते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? इसलिए आप लोगों अफसरों से आवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें और हम लोगों का पैसा को दिलवाने की कोशिश करें। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद हुसैन है। हम 9 नंबर वार्ड के हैं, मोहम्मदीपुर के। हम लोग के पास भी वही हाल है, ना एक पैसा मिलता है, ना 4 साल हो गया अभी तक कोई सूचना अभी तक नहीं मिला। हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। एनी टाइम लोग नहीं, पानी अगर 1 घंटा बंद करते हैं तो लोग पीठ पर आके सवार रहता है, जो काहे नहीं दीजिएगा। तो ऐसे होगा, आदमी कितना दिन जो है सो बिना पैसा का ड्यूटी कर सकता है? हम लोग के पास बाल बच्चा नहीं है थोड़े वे। इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग का मुआवजा दिलाइए। तो ये इस प्रकार से ये बिहार के नल जल ऑपरेटरों का ये समस्या है और इनका ऐसा कहना है कि सरकार इन बातों को सीरियस नहीं लेती है। इनका ऐसा कहना है कि ये जो किए हैं सरकारी स्कीम के तहत, उसके अलावा ये 24 आवर्स उसका देख रेख भी करते हैं। इनको अभी तक किसी प्रकार का जो सरकार ने वादा किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके मुताबिक राशि नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय या संबंधित अधिकारियों से ये फरियाद करना चाहते हैं कि इनके समस्या को सुना जाए और इनके समस्या का समाधान किया जाए। तो जो भी बिहार के नल जल ऑपरेटर हैं, अगर वो एक नंबर पर कांटेक्ट करना चाहेंगे, ये मेहरबान अहमद खान साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज़रा कांटेक्ट नंबर दीजिए। हाँ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इस तरीके से याद कर लीजिए: 86 77 95 92 और 23। 86 77 95 92 23। अभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे समस्तीपुर जिले के अंदर हमारे जितने भी अनुरक्षक हैं, अभी नाम अनुरक्षक के नाम से जाना जा रहा है, असल में संचालक हैं और संचालक सह गार्ड भी हैं और निगरानी भी है। तो निगरानी समिति जो प्रखंड स्तर से बनाया गया या फिर वार्ड में पंचायत स्तर से बनाया गया, फिर वार्ड में वार्ड स्तर से बनाया गया, इन तमाम के कागजात मौजूद है। हम लोग जो एग्रीमेंट बनाया वो भी कागजात मौजूद है। हम लोगों का जो वो आ गया वो भी कागजात मौजूद है और जिस जगह पर संचालन हो रहा है उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। हर किस्म की तस्वीरें DM साहब को दिखा दी गई हैं। ताकि में ये कहा जा रहा है कि पहले तो वार्ड ही को दे दिया गया था, कभी ये कहा जा रहा है जिनको हम रखा है ये तीसरे आदमी का, सबकी ऑर्डर आ चुका है। अगर हम लोग पहले दिन 1 नहीं 2 पूरे पंचायत में 11, नगर के उत्तर पंचायत में 11 है, फिर बाकी दक्षिण पंचायत में है, या पूरे प्रखंड में 17 पंचायत के अंदर जितने भी करीब और अनुरक्षक हैं उनके लिए मानदेय की शक्ल, चाहे वो BDO साहब के ज़रिए, WIMC के ज़रिए हो या फिर ठेकेदार के जो हमारे संवेदक मनोज कुमार गुप्ता है, वो अपने मैनेजर उमेश राय को रखे हुए हैं और वो हम लोगों का पैसा ला के यहाँ गबन कर रहा है। ठीक है, और सरकार से भी पैसा मिल जाता है, स्कूल इंजीनियर से, डिपार्टमेंट से भी पैसा मिल जाता है, सरकार तक
तो ये सारी जो बेईमानी की शक्ल बनी हुई है या लोट खसोट का माहौल जो बना हुआ है, अपने सब लोग एक दूसरे के अपने हैं, सब जाने पहचाने हैं, उसके बावजूद भी सबका एक जीवन है ना, सबका जीवन है, सबके बाल बच्चे हैं, सबका खर्चा है। तो समझा जाएगा बिल्कुल ये कर रहे हैं, बिल्कुल जेनोसाइड कर रहे हैं, यानी सारे बाल बच्चों को ये वाला ताक रख के अपना काम सिर्फ निकालने चले जा रहे हैं, खाली अपने आगे का जेनोसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है बिहार सरकार को देखनी है कि भाई सब लोग यहाँ के मूल नागरिक हैं। अमूल नागरिक को जो आपने बताया कि हर वार्ड के अंदर कम से कम जो रोज़गार का साधन होना चाहिए वो हो गया, बाकी पानी जो पहुँचना चाहिए, हवा के बाद पानी की ज़रूरत है। आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तमाम स्कूल कॉलेज के अंदर इस पर बाजार रिसर्च हो रही है और सबके लिए संसाधन जुटाया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो मानवों के लिए काम किया जा रहा है, तो ज़ाहिर ही उसका बेनिफिट मानव को पहुंचना चाहिए, इंसानियत का तकाज़ा है। हाँ, तो इनका ऐसा कहना है कि इंसानियत का यही तकाजा है, सबों को लाभ मिलना चाहिए। तो ये बिहार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि नल जल ऑपरेटर जो भी हों, इनके लिए तुरंत कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, भूखे मरने के कगार पर हैं। तो बिहार के अन्य नल जल ऑपरेटर से इन्होंने अनुरोध किया है कि सभी एक छत्र छाया में होइए और सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने मांग को सरकार के समक्ष रखिए ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।